क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिनके पदचिह्न मिले हैं, जिनके बाल और खून के नमूने लिए गए हैं, लेकिन विज्ञान आज तक इनके अस्तित्व को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है। जैसे कि हिमालय की 20,000 फीट ऊंची चोटियों पर एक 8 फुट लंबा प्राणी जिसके 13 इंच लंबे पदचिह्न माउंट एवरेस्ट पर मिले हैं, या फिर कांगो के जंगल में एक हाथी जितना बड़ा जीव, लंबी गर्दन वाला, जो बिल्कुल डायनासोर जैसा दिखता है और जिसे 1983 में एक वैज्ञानिक ने 20 मिनट तक झील में तैरते हुए देखा था। घने जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में, बर्फीली चोटियों पर और समुद्र की गहराइयों में आज भी कुछ रहस्यमय प्राणी छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में जो आज भी जंगलों की गहराइयों में छुपे हुए हैं और जिनके बारे में दुनिया को शायद बहुत कम पता है। नंबर 1 इतना रहस्यमय और खतरनाक है कि उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। थाईलासीन तस्मानियाई बाघ। 7 सितंबर 1936 आखिरी थाईलासीन बेंजामिन की मौत हुई। दुनिया ने कहा ये प्रजाति खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में तस्मानिया के घने जंगलों में आज भी लोग इसे देखने का दावा करते हैं। 1995 में एक जोड़े ने रात में अपनी गाड़ी की रोशनी में एक अजीब जानवर देखा, कुत्ते जैसा शरीर लेकिन पीठ पर बाघ जैसी काली धारियां। 2019 में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने माना कि उन्हें 8 विश्वसनीय रिपोर्ट्स मिली जिनमें वन अधिकारी और शोधकर्ता शामिल हैं। अब सुनिए इसकी सबसे खतरनाक खासियत। थाईलासीन अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था, मतलब किसी भी शिकार को एक ही काट में चीर सकता था। हड्डियों को तोड़ना इसके लिए बच्चों का खेल था। स्थानीय किसान आज भी कहते हैं रात के समय तस्मानिया के जंगलों से एक अजीब डरावनी आवाज आती है, न कुत्ते की न लोमड़ी की, कुछ और सबसे चौंकाने वाली बात, 2021 में तस्मानिया सरकार ने एक खास टीम बनाई सिर्फ थाईलासीन को खोजने के लिए। अगर यह मर चुका है तो इसे खोजने की क्या जरूरत? क्या थाईलासीन आज भी जीवित है? रहस्य अनसुलझा है। नंबर 6 ओरांग पेंडेग, छोटा आदमी। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के घने जंगलों में रहने वाला ये प्राणी 3 से 5 फीट लंबा है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 2 पैरों पर सीधा चलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन यह इंसान नहीं है, इसका पूरा शरीर घने सुनहरे भूरे बालों से ढका है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। 2009 में ब्रिटिश शोधकर्ता डेबोरा मार्टियर ने कहा 15 सालों में मैंने इसे 15 से 20 बार देखा है। उन्होंने पदचिह्न बनाए, बालों के नमूने लिए। जब उन बालों का टेस्ट किया गया तो चौंकाने वाला नतीजा आया। ये किसी भी जाने पहचाने जानवर से मेल नहीं खाते। 2013 में इंडोनेशियाई संरक्षक शहर दिदमस ने बताया, मैंने इसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी से देखा था। 4 फीट लंबा, मजबूत शरीर, सुनहरे बाल। जब उसने मुझे देखा तुरंत सीधा खड़ा हुआ और तेजी से भाग गया। वैज्ञानिकों का मानना है ये होमो फ्लोरेसेंसिस यानी हॉबिट मानव का वंशज हो सकता है। वो छोटी मानव प्रजाति जो 50,000 साल पहले इंडोनेशिया में रहती थी। क्या वो आज भी जिंदा है? सुमात्रा का केरिंची जंगल इतना घना है कि वैज्ञानिक मानते हैं यहाँ अभी भी अनजान प्रजातियां छुपी हो सकती हैं। नंबर 5 मोकेले म्बेम्बे, नदियों को रोकने वाला। कांगो के लिखो वाला जंगल इतना घना, इतना खतरनाक कि आज भी वहाँ सड़कें नहीं हैं। यहाँ के आदिवासी लोग सदियों से एक विशाल प्राणी की बात करते हैं। हाथी जितना बड़ा शरीर, लंबी गर्दन, सांप जैसा सिर और मोटी पूंछ, बिल्कुल डायनासोर जैसी। 1983 में सबसे बड़ी घटना हुई। कांगो के जीव विज्ञानी मार्सेलिन एग्नाग्ना झील तेले गए और उन्होंने इसे देख लिया। 20 मिनट तक उन्होंने उस विशाल प्राणी को देखा। लंबी गर्दन पानी से बाहर, धीरे धीरे हिलते हुए। रंग लाल भूरा था। उन्होंने कैमरा निकाला लेकिन बदकिस्मती, फिल्म काम नहीं की, कोई तस्वीर नहीं आई। 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ रॉय मकल ने कांगो में महीनों बिताए। 30 से ज्यादा गवाहों से बात की। सभी ने बिना एक दूसरे से बात किए एक ही विवरण दिया। स्थानीय लोग कहते हैं यह शाकाहारी है, मालोम्बो पौधा खाता है, लेकिन अगर आप इसके इलाके में आ जाएं तो यह नावों को पलट सकता है। 1959 में कुछ लोगों ने इसे मारने की कोशिश की। उन्होंने भालों से घायल किया। कुछ दिन बाद वह इलाके का पानी जहरीला हो गया। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं अगर डायनासोर आज भी कहीं जिंदा है तो वो कांगो में ही होगा। कांगो का जंगल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐसे इलाके हैं जहां इंसान कभी नहीं गया। क्या मोकेले म्बेम्बे आज भी वहां छुपा है? रहस्य अनसुलझा है। नंबर 4 विशालकाय एनाकोंडा याकुमामा। अमेजन के जंगलों में आदिवासी लोग एक ऐसे विशालकाय सांप की बात करते हैं जो सामान्य एनाकोंडा से कई गुना बड़ा है। एक सामान्य हरा एनाकोंडा 15 से 30 फीट लंबा होता है, लेकिन याकुमामा 130 से 160 फीट। इसका शरीर इतना मोटा कि 2 से 3 लोग मिलकर भी इसे घेर नहीं सकते। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली घटना। 1906 में ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट ने ब्राजील बोलीविया सीमा पर एक विशालकाय एनाकोंडा को
गोली मारी। मरने से पहले उन्होंने इसकी लंबाई नापी 19 मीटर यानी 62 फीट। फॉसेट ने अपनी डायरी में लिखा, ये सांप इतना मोटा था कि एक इंसान आसानी से इसके पेट में समा सकता है। 1948 में एक हेलीकॉप्टर पायलट ने अमेजन के ऊपर उड़ान भरते समय 35 मीटर लंबा सांप देखा। उसने सोचा कि यह गिरा हुआ पेड़ है, लेकिन फिर वह हिला। 1959 में ब्राजील की सेना के हेलीकॉप्टर ने 35 से 40 मीटर लंबे सांप की तस्वीर ली। स्थानीय लोग कहते हैं याकुमामा रात के समय शिकार करता है, पानी में छुपा रहता है। जब कोई जानवर, हिरण, जगुआर या मगरमच्छ पानी पीने आता है तो एक झटके में पकड़ लेता है। 2015 में शोधकर्ताओं ने अमेजन में पानी के अंदर विशाल गुफाएं खोजी, इतनी बड़ी कि इनमें विशाल काय प्राणी रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है अमेजन 90% अनदेखा है, तो कौन जानता है इसकी गहराइयों में क्या छुपा है। 2024 में अमेजन में एक नई प्रजाति की एनाकोंडा खोजी गई। अगर विज्ञान अभी भी नई प्रजातियां खोज रहा है तो क्या याकुमामा भी सच हो सकता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप सच्चे रहस्य प्रेमी हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी 3 और खतरनाक और रहस्यमय जीव बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 3, येती, हिमालय का रहस्यमय मानव। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक 6 से 8 फीट लंबा प्राणी आज भी छुपा हुआ है। इसका पूरा शरीर सफेद या भूरे बालों से ढका है और ये 2 पैरों पर चलता है। नेपाल और तिब्बत के लोग इसे पहाड़ों का आदमी कहते हैं। 1951 में सबसे प्रसिद्ध घटना हुई। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। उन्हें बर्फ में पदचिह्न मिले, 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 उंगलियां साफ दिख रही थी। शिप्टन ने तस्वीरें खींची जो दुनिया भर में छपी। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, उन्होंने भी येती के निशान देखे।